अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा दूसरा एपिसोड है ऑफ ब्रेकिंग द साइलेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन। हमारे माशरे में मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उनको अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। उसको बहुत बुरा समझा जाता है, स्पेशली अगर आप जैसे अप नॉर्थ वाले एरियाज़ में चले जाएं या पेशावर, क्वेटा, इस तरह के एरियाज़ में, तो वहाँ पर अभी भी यही समझा जाता है कि जी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो घर के अंदर ही ठीक है और वो सिर्फ बच्चे पैदा करे और बच्चे पैदा करके उनको पाले और यही उसका काम है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि यही उसका काम है, मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ दैट इफ़ वो आदमी जिसके साथ वो रह रही है वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा या वो उसको छोड़ देता है, तो फिर उस लड़की का फ्यूचर क्या है? हमारी बच्चियां हैं, हम आस पड़ोस में हमारे घरों में मेड्स काम करती हैं, उनकी बच्चियां हैं, हर तरफ लड़कियां हैं, राइट? मेरा सिर्फ एक बात है, मुझे जो चीज़ इरिटेट करती है, जो परेशान करती है, कि हम क्यों नहीं अपने लड़कियों को ये सिखाते कि पैसे को बचाना कैसे है, पैसे को खर्च कैसे करना है, पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि कल को कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उस वक़्त उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आप एज अ वुमन काम कर रही हैं या यू गो आउट एंड अर्न मनी कि आप अपने शोहर को अपने से कमतर समझने लग जाएं या आप ये समझेंगे जी मैं तो घर की बॉस हूँ और वो ये तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अर्निंग का पार्ट है वो अर्निंग का पार्ट सिर्फ इसलिए मैं एम्फेसिस करती हूँ कि बच्चियों को इतनी वो होनी चाहिए कि किसी बुरी सिचुएशन में होने से बेहतर है कि आप वॉकआउट कर जाएं और आप अपने लिए कोई बेहतर ऑप्शन देखें। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगर डिवोर्स हो जाती है तो अगर लड़की वॉकआउट करती है तो वॉकआउट करने का उसको कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर वो लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके पास पैसे हैं, उसने नौकरी की है या वो नौकरी कर रही है, तो फिर उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से निकलूँगी तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो अपने पैसे कमा रही है, उसको पता है कि मैं सस्टेन कर लूँगी। चाहे थोड़ा मुझे शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आई विल गेट थ्रू इट। ये बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी लिटरली बच्चियों के दिमागों के अंदर ना एनग्रेव होनी चाहिए छोटे उम्र से ही। 7वीं 8वीं जमात से 9वीं जमात से दे नीड टू स्टार्ट focusing on the fact that what do they need to do with their money and not wait for their father to die to get their inheritance and not wait for their husband to die to get the inheritance, because women like me, even me, because I don't work, I have taken, मैंने पूरी education ली है, सब कुछ किया है, but I am at home and I'm taking care of my children and that's how I'm living life. And also the only security at the moment that I have is my father and my husband. उनकी वजह से ही जो मुझे मिलना है वो मिलेगा। तो बस अब मैं उसी का इंतज़ार करूँगी, जब ये लोग आगे पीछे होंगे तो फिर ही कोई कहानी आगे बढ़ेगी, वरना मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये मैंने बहुत फील किया है in the previous years. Growing up, I have felt this void where I felt very unsafe because I'm not financially secure. I am not टू से कि हाँ सब हो जाता है, सब हो जाएगा, कर लो, कर लेना। लड़कियों को चाहिए एजुकेशन, अपनी एजुकेशन पूरी करें, शादी ना करें बिफोर फिनिशिंग देयर एजुकेशन। दे शुड गेट देयर एजुकेशन, दे शुड गेट अ जॉब एंड देन व्हेन इट इज़ नीडेड तो मे बी दे कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड देन टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन और व्हाटएवर। मगर सेल्फ सफिशिएंट होना इज़ इम्पेरेटिव इन टुडेज डे एंड एज। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं एंड आई वुड रियली लाइक टू हेयर व्हाट यू हैव टू से। थैंक यू सो मच।